upon it. Now I will take up the admitted special mentions Thank you, sir. for now Shri Shantaram Naik ji. Laboratory tests have confirmed that people living in Pali Sattari Taluka in Goa have been afflicted with Kyasanur forest disease, KFD, commonly known as monkey disease. The disease has so far claimed 5 lives. Meanwhile, a team from National Center for Disease Control, NCDC, Delhi, also visited the state to carry out detailed investigation of the outbreak and also give expert advice on prevention and control measures to be taken in affected areas. It is learned that Kyasanur forest disease, KFD, is caused by Kyasanur forest disease virus, KFDV. It is also learned that KFDV was first identified in 1957 when it was isolated from a sick monkey from Kyasanur forest in Karnataka. About 400 to 500 cases of KFD in humans are reported per year. Transmission of humans may occur after a tick bite or contact with infected animals. Most importantly, a sick or recently dead monkey. No person-to-person transmission has been found yet. After an incubation between 3 to 8 days, the symptoms of KFD begin suddenly with chills, fever and headache. In these cases, it is said patients show abnormally low blood pressure and low platelets, red blood cells and white blood cells counts. The sample from humans and donkeys tested positive for KFDV in Tamil Nadu and Kerala. Central government has to take concrete steps by encouraging research in the matter of disease with a view to prevent its spreading further. Shri Chaudhary Manwar Salim. और सलीम सर नाम याद कर Do you like to read or you want to lay it? माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत की आज़ादी के पीछे एक ऐसा संग्राम है जो पूरी दुनिया से निराला है और धार्मिक सहिष्णुता और इंसानियत के शानदार माजी से भरा हुआ है। आज़ादी के पूरे आंदोलन में मोहब्बत और विश्वास की दास्तानें भरी पड़ी हैं। अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी ने बांटो और राज करो की रणनीति बनाई थी, लेकिन भारतवासियों ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया था और अंग्रेज की इस पॉलिसी को पूरी तरह नकार दिया था। लेकिन इतिहास के दुर्भाग्यशाली क्षण वो थे जब 14 अगस्त 1947 को भारतवर्ष का सियासी बंटवारा हुआ। उस वक्त मुल्क के मुसलमानों ने पाकिस्तान को अस्वीकार करते हुए धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया था। परंतु मानिए, अगर आज कोई धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोधी ये कहे कि मुसलमानों के वोट के अधिकार को खत्म कर देना चाहिए, तब धर्मनिरपेक्ष भारत के पक्षधर मुसलमान अफसोस के अलावा क्या कर सकते हैं। बात ये नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बात यह है ऐसा नारा समाज में लगा ही क्यों। अगर इस महान सदन में संयुक्त रूप से नहीं सोचा गया तो ये देश की एकता के लिए नुकसान पहुंचाने वाली बात कहलाएगी। माननीय, इसलिए मैं मौलिक अधिकारों को रौंदने का नारा लगाने वाले संगठनों और लोगों पर कानूनी कार्रवाई चाहता हूं। मैं ये भी मांग करता हूं कि इस किस्म की बयानबाजी करने वाले लोगों और संगठनों की किसी बड़ी संस्था से जांच कराई जाए ताकि ये मालूम हो सके कि मुल्क के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कमजोर करने का षड्यंत्र कौन और कहां से कर रहा है। मैं इस दर्द में उन तमाम भारतवासियों को शामिल करना चाहता हूं जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। Thank you. Mohammed Nadimul Haq, not present. Shri K. N. Balagopal, not present. Shri Majid Menon, not present. Vishambardha Prasad Nishad ji, not present. Shri Ahmed Patel ji. श्रम दिवस है। राष्ट्र के अर्थतंत्र को मजबूती देने में
जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे हमारे सैकड़ों कामदार भाई बहनों की सराहना करने का और उनकी समस्या को समझने का दिवस है। लेकिन गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय लेकिन गुजरात में मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, उदाहरण के तौर पर मैं अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम कर रहे मजदूरों की स्थिति के बारे और मेरे इस विशेष उल्लेख के जरिए आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि वहां काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थिति चिंताजनक थी। वहां करीब 35,000 विस्थापित मजदूर हैं, लेकिन वहां व्यवस्थापकों ने सिर्फ 12 स्नानागार और 6 शौचालय बनाए, जिसका मतलब यह है कि अधिकतर श्रमिकों के खुले में शौच करना पड़ता होगा। सरकार से वे उम्मीद करते हैं कि स्वच्छ भारत वहां तक पहुंचे। 1983 से इस यार्ड में 470 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़े मोटे तौर पर अनुमानित है, क्योंकि पोत भंजन के दौरान लंबे समय तक रसायनों का सामना करना पड़ता है और उस बात को इस आकलन में शामिल नहीं किया गया है। पेशागत स्वास्थ्य के राष्ट्रीय संस्थान के मुताबिक 94 मजदूरों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जिसमें 15 लोगों को ऐसी बीमारियां थी जो एस्बेस्टस के साथ काम करने से होती है। वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं की भारी कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या कम है और दवा सामग्री की भी जरूरत है, कम मात्रा में उपलब्ध भी है। यह बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अलंग में जो काम किया जाता है उससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए तत्काल रूप से चिकित्सा सेवाओं के लिए ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मजदूरों को यहाँ उचित सुरक्षा प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है और न ही उनको उचित रक्षात्मक सामग्री दी जाती है। अक्सर इन श्रमिकों को समय पर मजदूरी भी नहीं दी जाती है। अध्ययन ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है, जो बात हम सब पहले से जानते हैं, कि इन यार्ड्स के हालात बेहद खराब है और इसके संचालकों ने आंखें मूंद रखी है। मेरी सरकार से यह मांग है कि वह इस दिशा में उचित कदम उठाए, ताकि इन मजदूरों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा हो सके और सबसे बुनियादी मानवीय गरिमा इन लोगों को सुलभ हो सके। Thank you. Now, you are associated. Kindly note down the names of the associates. Shri C.M. Ramesh, not present. Shri Motilal Voraji, not present. Shrimati Vandana Chavan, not present. Shri Sanjay Raut, not present. The House stands adjourned till 11 a.m. on Tuesday, the 5th of the May 2015.